राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल पे हम कंपनीज के रिजल्ट के साथ साथ कंपनीज के ग्रोथ गाइडेंस भी चेकआउट किया करेंगे। तो रिजल्ट्स तो बहुत कवर कर लिया, बट ग्रोथ गाइडेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच नहीं पाता है। इस चैनल पे इस वीडियो में हम वही काम करने वाले, हम काफ़ी सारे कंपनीज का ग्रोथ गाइडेंस को डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ चुके सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, जिसका प्राइस आज के दिन 66.8 रुपीज़ का है। लास्ट डे उतना चला नहीं था। आज तो मार्केट बंद है, कल भी बंद रहेगा, उसके अगले दिन भी बंद रहेगा, तो 2 दिन बाद बाजार खुलने वाला है। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कंपनी का हमने कल रिजल्ट देखा, रिजल्ट अच्छा ही था, क्योंकि इस बार कंपनी का जो सेल्स है वो तो ऊपर गया 11.7%, बट प्रॉफिट ऊपर गया 405%। मैसिव ग्रोथ प्रॉफिट में आया। एंड ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी का एक साल पहले का प्रॉफिट बहुत ही कम था, बहुत ही कम, यानी कि आप कह सकते हो कि 42 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड अभी 213 करोड़ का प्रॉफिट आया। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर आएगा, मतलब जून का नंबर आएगा, वो भी बढ़िया होगा, क्योंकि एक साल पहले तो लॉस पोस्ट कर रखा है 224 करोड़ का। अब देखिए, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट इधर पे दिया गया है, एंड 3 साल में एक ही बार आपको ऐसा दिखेगा जब कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 224 करोड़ का। तो अगला क्वार्टर जैसे ही आएगा, तो ये जो पीई रेशो आप ज़्यादा देख रहे हो ना कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड 74 का पीई रेशो है, ये अगले क्वार्टर ही बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। अगले क्वार्टर का जैसे ही नंबर आता है ये एडजस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको देखना है इस कंपनी का प्राइस टू बुक कितना है, एंड प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.25 टाइम्स का है। अभी नंबर तो ठीक है, एंड एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है इस बार। आगे का ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया, तो यहाँ पर देखिए हमने खोला है आउटलुक फॉर FY27, एंड इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेन जो ग्रोथ गाइडेंस है वो है कि 20% ग्रोथ आएगा कहाँ पे, एडवांसेस के अंदर इन FY27, ड्रिवन बाई ग्रोथ अक्रॉस प्रोडक्ट्स। ये मेन ग्रोथ गाइडेंस है कि 20% का गाइडेंस कंपनी ने दिया कि एडवांसेस में इतना ग्रोथ आएगा। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम, तो कॉस्ट टू इनकम जो है वो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मॉडरेट होगा, एंड पहले हाफ के पहले क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर का जब भी नंबर आएगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा एलिवेटेड देखने को मिल सकता है। तो ये कम होगा तो अच्छा होगा, एंड ये कम कब होगा? सेकेंड हाफ में, इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में। नेक्स्ट बताया गया क्रेडिट कॉस्ट। Q4 FY26 credit cost benefited from seasonal factors. Going forward, we expect credit cost to normalize with a marginal increase and stabilization towards FY27। मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होकर क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके अलावा कंपनी के जो यहाँ पे पॉजिटिव लीवर्स है उसके थ्रू कंपनी कह रहा है कि इनका ROA रिटर्न ऑन एसेट होगा 1.5%, एंड ये Q4 FY27 तक ये अचीव करना चाहते हैं। पूरे साल का जो ROA है वो 1.2% ये करना चाहते हैं। इसके अलावा और क्या गाइडेंस दिया? MFI एडवांसेस जो है, माइक्रो फाइनेंसिंग जो है इनका, तो वो 10% के अराउंड जो है वो ओवरऑल मेंटेन करने वाले हैं। तो ठीक ठाक है, रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो ये है ओवरऑल गाइडेंस। 20% ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं होता है। हो गया पहला कंपनी। आते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, जो कि है वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी का जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। 11% का गिरावट हुआ उस दिन स्टॉक में, मतलब बाजार ने रिजल्ट को पसंद नहीं किया। अभी क्या बहुत ही खराब नंबर पोस्ट किया। देखिए, मार्केट कैप बहुत ही बड़ा, 22 का पीई रेशो, मतलब बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है वैल्यूशन वाइज। एंड अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स ऊपर गया 111%, प्रॉफिट ऊपर गया 70%। आप कहेंगे 22 का पी वाला कंपनी ऐसा नंबर पोस्ट कराए, फिर भी गिरावट कैसे? तो रीज़न दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है कि बाजार को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि ये जो फॉलिंग मार्जिन है, जो काफ़ी टाइम से 23-25% था, वो अचानक गिर के 19% पे आ गया। तो अगले क्वार्टर्स में भी क्या 19-20% टाइप मार्जिन आएगा? क्योंकि ऐसा होता है तो कंपनीज का जो मार्जिन है वो आगे भी गिरने वाला है, नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी गिरने वाला है। तो ये मार्जिन गिरावट वाला चीज़ अच्छा नहीं लगा बाजार को, एंड इसके चलते जो स्टॉक है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो अब तक इतना तो क्लियर है कि क्यों गिरा। अभी आगे की बात करते हैं, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया। तो दोस्तों, कंपनी प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो ऑपरेटिंग EBITDA है वो 7,000 से 7,700 करोड़ के बीच में होगा FY27 में। तो अगर हम देखें कि अभी का रन रेट क्या है, तो अभी का रन रेट है 5,900 करोड़, एंड इसको कंपनी कह रहा है कि 7 से लेके 7,700 करोड़ तक ये लेकर जाना चाहते।
ठीक है, ईबिडा की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम कंपनी के हिसाब से बात करें तो ग्रोथ परसेंटेज वाइज बनता है 18 to 30%। ये ईबिडा लेवल पे गाइडेंस कंपनी दे रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो FY26 का मतलब ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है। अभी भी अगर 22 के पीई के ऊपर आप 18-30% का गाइडेंस दे रहा है तो खराब नहीं है। बट फिर भी क्या है ना कि ये वाड़ी एनर्जी एक ऐसे सेगमेंट में काम करता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वहाँ पे क्या है ना कि टैक्सेस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट होता है एंड यूएस में भी टैक्स रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, तो उससे भी इनको थोड़ा सा नुकसान तो होगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कंपनी अच्छा है, वैल्यूशन ठीक है, ग्रोथ गाइडेंस भी ठीक है। तो वाड़ी एनर्जी हो गया सेकेंड कंपनी। आते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर जो कि है स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस लिमिटेड। स्टॉक गिरा लास्ट ये 1.5%, 4,900 करोड़ का मार्केट कैप। पीई रेशो आपको अभी तो ज़्यादा दिखेगा बट कुछ समय बाद ये भी एडजस्ट हो जाएगा। कर्जा आपको दिखेगा क्योंकि ऐसे वाले बिजनेसेस में कर्जा होता है। अभी कंपनी का रिसेंट क्वार्टर का नंबर अच्छा आया क्योंकि सेल्स ऊपर गया 45%, प्रॉफिट ऊपर गया 300%, अच्छा नंबर है राइट। एंड ये जो कंपनी है इसका पहले तो आपको लॉस दिखेंगे, तो लॉसेस पहले धीरे धीरे करके कम हुआ, उसके बाद प्रॉफिटेबल बना, अभी प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली एक ब्रेक इवन पीरियड इनके लिए चल रहा है कि लॉसेस से निकल के प्रॉफिटेबल। तो अगला 2 क्वार्टर का जैसे नंबर आएगा तो आपको पीई रेशो और ज़्यादा एडजस्ट होता हुआ दिखेगा और नीचे आ जाएगा पी रेशो। तो स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग ये जो कंपनी है इसका बिजनेस वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है पास्ट में। मार्जिन को भी कंपनी ने कंटिन्यूसली इम्प्रूव तो किया है, अच्छी बात है। अभी CNBC TV 18 में जब मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे ये सारे गाइडेंस इन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया वो है 30% का। तो 30% ग्रोथ गाइडेंस FY27 में खराब नहीं है। एंड उसके अलावा कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो एन्युइटी बिजनेस से आता है। फ्री कैश फ्लो करेंटली तो नेगेटिव है बट कंपनी कह रहा है कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये भी पॉजिटिव में टर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड कोई एडिशनल फंडिंग भी ज़रूरत नहीं है इनको। तो वाड़ी का जो स्टॉक गिरा है ना इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वाड़ी और फंड रेज करने वाला है। एंड वाड़ी फंड रेज करेगा तो इससे क्या होगा, इससे शेयर में डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए वो अच्छा नहीं होता है कि अगर आप शेयर डाइल्यूट करते हो, फंड रेज करते हो बार बार, तो वो भी एक रीज़न है कि वाड़ी का स्टॉक गिरा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 कंपनीज एंड उनके ग्रोथ गाइडेंस। ग्रोथ गाइडेंस देखा जाए तो खराब नहीं है बट इसके अलावा और भी कंपनीज को हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, उनके ग्रोथ गाइडेंस को जानेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या तो आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने दे रखा है, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।